अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, उम्मीद करते हैं कि आप सभी अच्छे से होंगे। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल आई वेलकम यू ऑल हियर इन दिस वीडियो एंड टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अ वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट that is the secret of success, or we can say the dawn of success. Number of people in this world have given the definitions about this concept, the dawn of success, or we can say the secret of success, and everyone's definition is authentic. हर एक की definition authentic होती है अपने अपने एंगल के हिसाब से. And early in the morning I was reading a book and I found the Socrates have gave the beautiful example regarding the secret of success. बेहतरीन example दिया है उन्होंने कि कैसे हम इस दुनिया में अचीव करेंगे सक्सेस, राज क्या है कामयाब होने का। सोक्रेटिस के बारे में कहा जाता है ही वाज द फादर ऑफ वेस्टर्न फिलॉसफी। वो एक बार बैठा था अपने रूम पे, एक फ्रेंड उसके पास आया और कहा सर प्लीज़ टेल मी द सीक्रेट ऑफ सक्सेस, प्लीज़ टेल मी द डॉन ऑफ सक्सेस। सर मुझे बताइए कि कामयाब होने का राज क्या है, राज बताइए सर मुझे। सोक्रेटिस ने कहा कि कल आप आ जाना, अभी नहीं बताऊंगा, कल आप आ जाना, मैं आई विल टेल यू ईच एंड एवरीथिंग रिगार्डिंग द सीक्रेट ऑफ सक्सेस, कि इसका कामयाब कैसे होना है कल बताऊंगा मैं। जब एक पर्सन जिसका फ्रेंड सुबह आया मॉर्निंग में, इसने कहा सोक्रेटिस को सर मैंने कल आपसे क्वेश्चन पूछा था, प्लीज़ टेल मी द सीक्रेट ऑफ सक्सेस, और कैसे था डॉन ऑफ सक्सेस बताइए सर मेरे लिए कुछ। इसने कहा चल हम बाहर निकलते घूमने थोड़ा सा। जब ये बाहर निकल गए तो दरिया के किनारे पे पहुंचे, सोक्रेटिस ने इसको पानी के अंदर डुबाया। जब पानी के अंदर डुबा दिया तो इसकी सांस को रोक लिया एंड ही वॉज फाइटिंग फॉर ब्रीथ नाउ। जब पानी के नीचे था ये तरस रहा था कि मैं पानी से बाहर कब आऊँ, मैं सांस कब लूँ। जब सोक्रेटिस को लगा कि शायद ये मरने के करीब हुआ तो इसने इसको बाहर निकाला। जो ही बाहर निकाला तो इस फ्रेंड ने बोला सोक्रेटिस को सर व्हाट इज द इंटेंशन, इट सीम्स दैट योर इंटेंशन इज टू किल मी, आप मुझे मारना चाहते हो। मैं डर गया, तो मैंने आपसे क्वेश्चन सिंपल पूछा था तो आपने मुझे पानी के नीचे डुबा दिया। सोक्रेटिस ने कहा माय डियर फ्रेंड मुझे बता दे, जब तू पानी के नीचे था तुम्हारे लिए बहुत ही जरूरी क्या था उस टाइम पे। कहा सर सिंपल, मेरे लिए ब्रीथ जरूरी था, मेरे लिए सांस जरूरी था, मेरे लिए एयर जरूरी था, मैं तो सांस लेना चाहता था। मैं जब तू पानी के नीचे था तो किस लिए फाइट कर रहा था। कहा सर सिंपली आई वाज फाइटिंग फॉर ब्रीथ, आई वाज स्ट्रगलिंग फॉर ब्रीथ बिकॉज एट दैट मोमेंट ब्रीथ वाज कंप्लीटली इंपॉर्टेंट फॉर मी। वो मेरे लिए बहुत ही जरूरी था, उसके बगैर मैं जी नहीं पाता था। यानी कि अगर मुझे उस टाइम पे सांस ना मिलेगा तो मैं मर जाता। मुझे उस टाइम पे सिर्फ वही चाहिए और कुछ नहीं चाहिए था। कहा यही तो राज है कामयाब होने का। कहा सर मुझे भी समझ नहीं आया। कहा जब तू पानी के नीचे था तुम्हारे लिए जरूरी बेहतर था, अनपढ़ था, कंपल्सरी था, वो था सांस, वो था ब्रीथ, वो था ऑक्सीजन। इसी तरीके से अगर आप अपने जिंदगी में कामयाबी को समझोगे, यानी कि पानी के नीचे जिस तरीके से आपके लिए सांस जरूरी है, उसी तरीके से आप जमीन के ऊपर अपने लिए कामयाबी को समझ ले। एंड दैट इज द ओनली सीक्रेट ऑफ सक्सेस, दैट इज द ओनली डॉन ऑफ सक्सेस, एंड यू विल डेफिनेटली अचीव द सक्सेस इन दिस वर्ल्ड। जब आपके लिए नजदीक जो कामयाबी आपके लिए इतनी इंपॉर्टेंट बन जाएगी तो ज़रूर आप कामयाब हो जाओगे। मगर यहाँ पे मैं एक पॉइंट ऐड करना चाहता हूँ, वो ये बात कि जब भी हम कामयाबी के रास्ते पे निकलते हैं तो हम ज़रूरी किसी का हाथ थामते हैं। यानी कि हम जब रास्ते पे निकलते हम किसी पर्सन को फाइंड आउट करते हैं कि वो भी लगता है कि हमारे साथ आगे बढ़ रहा है, तो हम उसका हाथ पकड़ते हैं। लेकिन यहाँ पे एक गलती करते हैं हम, क्योंकि हम ऐसे ही हम देखते हैं कि कोई हमारे साथ चल रहा है, हम भी उसका हाथ पकड़ेंगे और आगे बढ़ेंगे। लेकिन नहीं, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू फाइंड आउट द स्ट्रेंथ ऑफ दैट हैंड। हमें उस जिसका हाथ हम पकड़ रहे हैं, पहले हमें उस हाथ को देखना है। कहीं वो ऐसा हाथ ना होगा कि उसने पहले बहुत बार गिव अप किया होगा, कहीं वो ऐसा हाथ ना होगा जिसने पहली बार इससे पहले भी किसी जर्नी पे निकला हुआ होगा और उसने गिव अप किया होगा। अगर वो हाथ उससे पहले भी गिव अप किया होगा तो आप उसका हाथ नहीं थामना। इट मीन्स बिफोर गोइंग टू होल्ड एनी हैंड वी हैव टू फाइंड आउट दैट वी हैव टू चेक द स्ट्रेंथ ऑफ दैट हैंड। हमें उस हाथ को चेक करना है कि उसका स्ट्रेंथ है कि नहीं है। अगर इससे पहले भी इसने गिव अप किया होगा बहुत बार तो जरूरी बनता है कि वो इस सफर में भी गिव अप करेगा और आपके अंदर नेगेटिविटी आ जाएगा। यानी कि जब आप इस कामयाबी के रास्ते पे निकलोगे, बहुत ही जरूरी प्रायोरिटी फिक्स करो अपनी कामयाबी को, इतनी जरूरी आप कामयाबी को समझ लो। और जिसका हाथ आप थाम लोगे अपने कामयाबी के रास्ते में, जरूर देखो उसका हाथ मजबूत है कि नहीं है, कहीं वो हाथ कमजोर वाला हाथ ना हो। उसका हाथ जरूर चेक कीजिए। अगर उसने पहले गिव अप नहीं किया होगा तो जरूरी है कि वो आपको अपने साथ कामयाब बना देगा। दिस इज शामराज साइनिंग आउट, एंड वी विल मीट अगेन।